का 1/8 बहुत कम पढ़ाया था उस समय में। उसके आगे फिर बढ़ाया मंजरी, फिर उसके आगे जब उनको बल्लरी वगैरह को पढ़ाया तो और बढ़ा दिया, और उसके बाद अब जहां जहां हम लेक्चर देते हैं और बढ़ता जाता है मैटर। बहुत बड़ा हो गया, तो महीने भर में खत्म नहीं कर पाते हैं। क्या विपत्ति सर्वस्वती सर्वस्वेशान और सर्वेश्वरा, ये 4 शब्द। तो एक वेदांत सूत्र के भाष्य में इसी वेद मंत्र को कोट कर रहे हैं कि ये ब्रह्म परक ही है, इसलिए जीव अणु है। और आगे वाले वेदांत सूत्र की व्याख्या में इसी मंत्र को कोट करते हैं कि ये जीव परक है। और पढ़ने वाले पता नहीं क्या पढ़ते हैं कि समझ ही नहीं पाते, इतना क्लियर। 8 ब्रह्म सूत्र है, 2-2-20 से लेके 2-2-28 तक 8 वेदांत सूत्र ऐसे हैं जिनके भाष्यों में शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि जीव अणु है, व्यापक नहीं है। और 9वें ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में कह दिए कि नहीं नहीं नहीं, जीव व्यापक है क्योंकि ब्रह्म है। क्योंकि अगर 9वें को मान लेते कि जीव अणु है तो उनका सारा भाष्य बेकार जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और एक वेद मंत्र है, बालाग्र शतभागस्य तथा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयो और सचानंत्याय कल्पते। इसमें आधा जो है बालाग्र शतभागस्य तथा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेया, इतना हिस्सा तो जीव परक है। क्योंकि इसमें तो परिमाण बताया गया ना कि बाल की मोटाई का 10,000वां भाग करो, इतना सूक्ष्म है जीव। तो स्पष्ट है जीव अणु है, ये बता रहा है वेद मंत्र। आगे जो है सचानंत्याय कल्पते, इसमें धांधली किया शंकराचार्य ने। अनंत्याय कल्पते का मतलब क्या होता है? अनंत माने क्या? अनंत माने 2 होते हैं। एक तो जिसका अंत न हो, यानी नित्य, कोई वस्तु अंत वाली नहीं है तो इसका मतलब नित्य है। और एक तो अंत शब्द का अर्थ होता है लिमिट, सीमा। तो अनंत माने असीम, एक अर्थ भी हो सकता है संस्कृत के अनुसार। तो अब यहां पर नित्य अर्थ किया जाए, असीम अर्थ किया जाए, क्या किया जाए, एक क्वेश्चन आया। तो सारे वैष्णवाचार्यों ने इसका अर्थ किया नित्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य सब ने। और शंकराचार्य ने अर्थ किया असीम, माने विभू, माने व्यापक। अब कर तो दिया है कि हमको विभू सिद्ध करना है जीव को, इसलिए कह दिया। और लेकिन अब उसको क्या करोगे? बालाग शतभागस्य, उसका क्या इलाज है? तो उन्होंने भाष्य में लिखा कि तो ये जो 3 पाद है श्लोक का, ये तो अणु है बता रहा है, और एक पाद बता रहा है कि विभू है, आखिरी पाद। तो इसमें विभू ही ठीक है। अपने मन से बोल रहे ये विभू अर्थ ही ठीक है। अब विभू अर्थ ही ठीक है तो फिर पिछला वाला कैसे घटेगा उसमें? अरे भाई पूरे मंत्र का अर्थ करना पड़ेगा, इतने के आधार कर लिया हो गया यही ठीक है।
जब जीव अणु है प्लस नित्य है, ये अर्थ घट रहा है, तो आप कहते हैं कि जीव अणु है और जीव विभु है, कि दोनों बात कहता है वेद मंत्र। लेकिन हमने इसका विभु अर्थ ही लगाया है। क्यों लगाया है तुमने विभु अर्थ? कि तुमको जवाब नहीं हुआ तुम्हारा? बहुत धांधली की। ऐसे ही आठ वाले में किया होगा। 8 वाले में तो उन्होंने मान लिया है कि ब्रह्मवाचक मान लिया। ये तो उनका भाष्य है। इस चात्मत्वा परितात्मत्वा गुणो न भूताकाशे संभवन्ति जीवाशंका निवर्तिता। अपने भाष्य में लिख दिया कि ये भूताकाश भी नहीं है, जीव भी नहीं है, ये तो ब्रह्मवाचक ही है। लेकिन वो कहते क्या है, वही तो कमाल देखो ना, और बड़ा लंबा विषय है। तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्, एक ब्रह्म सूत्र है। सारा झगड़ा उसी के ऊपर है, 1-1.5 घंटे का सब्जेक्ट है वो। उसी में सब उनकी पोल पट्टी खुली है। उसी में वो वेद मंत्र कोट किया उन्होंने, जिस वेद मंत्र को पहले सूत्र में ब्रह्म परक बताया था, इसके पहले वाले सूत्र में उसको ब्रह्म परक बताया, उसी को यह जीव परक बताया, उसी वेद मंत्र। उदय तो उस समय क्या किया? अब जीव परक बता दिया ना कि ये जीव परक है। तद्गुण सारत्वात् की व्याख्या में तो समर्थ उलट गया, तो ये अर्थ हो गया कि जीव ही ब्रह्म है। उनको ये साबित करना था, तो साबित करना था तो पिछले वाले भाष्य में तो ऊपर लिखा कि जीव अणु है। तो शुरू से चलते क्या पहले हुई जा रही थी? सवाल तो वही है। अगर आपको एक बात साबित करना है कि ये मुन्नू ही है, तो तुम बीच में इनको गुप्ता जी को कह देते हो। जो बात कहो दूसरे आगे तक बोलो। अब वो वेद मंत्र का अर्थ तो ये है कि जैसे जीव का व्यपदेश है वैसे ही ब्रह्म का व्यपदेश है। ये शब्दार्थ हुआ। तद्गुण सारत्वात्, तत् माने जीवात्मा, उसका जो गुण है ज्ञान। जीवात्मा का गुण है ज्ञान, वो उसका सार है। और परमात्मा का गुण है आनंद, इसलिए परमात्मा को बोलते हैं आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। परमात्मा आनंद है और जीवात्मा ज्ञान। तो परमात्मा ज्ञान भी तो है, ज्ञान है मेन। व्यपदेशा माने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है वो क्या है? तो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है रतो वैसा आनंद, और जीव का सर्वश्रेष्ठ गुण है ज्ञान। ये सारे भाष्यकारों ने अर्थ किया, और शंकराचार्य जी अर्थ नहीं करते। वो करते हैं कि ये जीव जो है ये तो ब्रह्म ही है। तो ये तद्गुण का शब्द लिखा, तद्गुण, तो तद्गुण का अर्थ किया और आचार्यों ने तस्य गुणा तद्गुणा। तस्य गुणा माने उसका गुण, उसका किसका? जीवात्मा का। और शंकराचार्य ने भाष्य किया तस्या गुणा तद्गुणा। तस्या माने बुद्धि का गुण। वो कहते हैं ना कि ये जीवात्मा परमात्मा है, ये बुद्धि का जो उसमें प्लस हो गया, इसी से सब गड़बड़ है। और ये जो वेदांत सूत्र है ये शुद्ध जीव के निरूपण के लिए है। इसका प्रकरण चला आ रहा है, शुद्ध जीव की परिभाषा हो रही है, मायाबद्ध जीव की नहीं हो रही। अब शंकराचार्य की बात सुनो। जीव को तो कहते हैं मायोपहत ब्रह्म है, यानी माया की उपाधि से युक्त ब्रह्म है एक जीव। मैं सब। और सगुण साकार भगवान किसे कहते हैं? तो कहते हैं वो भी माया की उपाधि से युक्त ब्रह्म है। दोनों की एक परिभाषा है। माया उपाधि से युक्त ब्रह्म जीव, और माया उपाधि से युक्त ब्रह्म सगुण साकार भगवान रामकृष्ण वगैरह। तो ये यहां पर ये जो सूत्र है इसमें वत लिखा है, प्राग्ञवत। जैसे इनका मुख है चंद्रमा के समान, इसका मतलब दो चीज है। एक चंद्रमा अलग चीज है, इनका मुख अलग चीज है। एक के लिए कोई एग्जाम्पल तो नहीं देगा।
वेद व्यास एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जीव का जो गुण है, ये ज्ञान, ये उसी प्रकार मान्य है जिस प्रकार प्राज्ञवत माने परमात्मा का गुण जैसे आनंद है, वैसे जीवात्मा का गुण ज्ञान। ये वेद व्यास का मतलब है। शंकराचार्य अर्थ करते हैं कि ये जीवात्मा के लिए नहीं कहा गया, ये बुद्धि के लिए कहा गया है। तो बुद्धि माने क्या? वो मायोपहत जो ब्रह्म है उसके लिए कहा गया है। तो मायोपहत ब्रह्म का व्यपदेश वैसा ही है जैसा मायोपहत ब्रह्म का है। ये कैसे अर्थ होगा? इन जीव भी ब्रह्म है और रामकृष्ण भी ब्रह्म है, तो फिर ये एग्जाम्पल कैसे होगी? अगर जीव ब्रह्म से पृथक मानोगे तभी तो एग्जाम्पल होगी। जिस प्रकार जीव का व्यपदेश ज्ञान है, प्रसिद्धि ज्ञान है, उसी प्रकार ब्रह्म की प्रसिद्धि आनंद है। अब दोनों ही ब्रह्म हो गए तो क्या अर्थ करोगे? जिस प्रकार ब्रह्म का व्यपदेश है उसी प्रकार ब्रह्म का व्यपदेश है, ऐसा कैसे अर्थ करोगे तुम दो नहीं मानते अगर, तो वत का अर्थ कैसे करोगे? प्राज्ञवत, प्राज्ञ के समान, ब्रह्म के समान ये जीव का भी व्यपदेश है। अगर दो न मानते वेद व्यास तो वत कैसे कहते? वत का मतलब उसके समान, इसका मतलब दो। अब दो है तो दो, वही जीव ब्रह्म दो ही तो है, तीसरा क्या होता? तीसरी तो कोई चीज हो नहीं सकती, दो ही तत्व तो है चैतन्य। तो बड़ी बारीक बात है, लेकिन ऐसी धींगा मुश्ती की है उन्होंने कि बस कोई भी सेंसिबल आदमी समझ ले उसको तो हंसेगा शंकराचार्य की, इतनी धांधली की। तथा जो दर्शयत, एक नहीं चार ब्रह्म सूत्र में उन्होंने माना कि जीवात्मा अणु है। तद्गुण सारत्वात के भाष्य बदल अब दोनों भाष्य रखा हुआ है, एक एक किताब पर दोनों भाष्य। अब कैसे वो कहे कि सर्वेश्वर जीव है, सबका नियंता जीव है? किस प्रकार सिद्ध करोगे तुम? जीव नियम में है, ईश्वर नियामक है, जीव शास्त्र है, ईश्वर शासक है, शास्ता है। इतना बड़ा विरोध है, तो जब जीव को ब्रह्म मान लोगे तो उन वेद मंत्रों का क्या होगा जो कह रहे हैं कि एक शास्ता है, इसमें एक शास्त्र है, एक प्रेरक है, एक प्रेर्य है, एक ईश्वर है, एक उसके अंदर में है। तो फिर अंदर में कौन किसके होगा जब एक ही है? मायाबद्ध करके जीते हैं। मायाबद्ध तो ब्रह्म ही है ना। मायाबद्ध तो एक पोजीशन का नाम है, वो जीव नहीं है। वो जीव नहीं मानते उसको। वो कहते हैं ये जो बुद्धि गड़बड़ किया है, बुद्धि ने गड़बड़ किया है तो ब्रह्म ही हो। ये जो बुद्धि ने गड़बड़ किया है, उस गड़बड़ को निकाल करके जो बचा उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, जीव पर्सनैलिटी अलग थी, अलग है, मोक्ष होने पर भी अलग रहेगी। ये ब्रह्मसूत्र है इसके लिए और वेद मंत्र है इसके लिए, प्रमाण बाकायदा कि मरने के बाद भी जीव अलग रहता है। उसको क्या करोगे? वेद मंत्रों को कहते हैं कि जो जो ऐसे वेद मंत्र है वो व्यावहारिक। ये भी कोई बात कहा किस वेद मंत्र में लिखा है कि वेद मंत्र जो मन में आवे व्यावहारिक मान लो, जब मन में आवे पारमार्थिक मान लो? तो इनकी काट किया है उन्होंने माध्वाचार्य ने। उन्होंने कहा द्वैत ही है, उल्टा बिल्कुल। हाँ, इनको राक्षस तक कह डाला उन्होंने, आसुर। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य ने समन्वय किया, नहीं दोनों है, द्वैत भी है अद्वैत भी है। अद्वैत इसलिए है जीव में व्याप्त है। जीव अंश तो है लेकिन अलग नहीं है, ब्रह्म उसमें व्याप्त है और संसार में भी व्याप्त है, मटेरियल मैटर में भी व्याप्त है। इसलिए सब एक है, क्योंकि उसी की शक्ति है। हम एक बोल देते हैं, जैसे हम किसी शरीर वाले को बोल देते हैं ये सिंघल साहब है,
अब सिंघल सार नाम की जीवात्मा भी है और जीवात्मा प्लस शरीर भी है और केवल शरीर को भी हम कह देते हैं सिंघल। बोलने की भाषा है। अद्वैत भी है, द्वैत भी है, ये सब ने समन्वय की। सूर्य की किरण है, तो सूर्य की ही किरण है, अद्वैत है, लेकिन सूर्य से अलग हो गई है वो किरण। जब अब वो सूर्य से पृथक हो गई है, इसलिए किरण अलग हो गई, उसको अलग बोला जाएगा। अब फिर सूर्य से मिलने के लिए उसको प्रयत्न करना होगा। तो जितनी द्वैताद्वैत का सिद्धांत है, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और गौरांग महाप्रभु और वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य ने तो यहां तक कह डाला कि ब्रह्म ही जीव बना है। शंकराचार्य तेरे बोले, हाँ, ब्रह्म ही जीव बना, ब्रह्म ही सृष्टि बना, जड़ भी बना है ब्रह्म ही। लेकिन अब इस पोजीशन में जब बन गया, अब इस जीव को ब्रह्म की उपासना ही करनी पड़ेगी, उसी से उसको अब अपना पहला स्वरूप मिलेगा। पहला स्वरूप मिलेगा तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, जैसे आप बताते हैं। जब एक बार गड़बड़ हुआ फिर गड़बड़ हो सकता है ना। वो कहते हैं कि ये गड़बड़ हमेशा से थी। इतना अंतर है शंकराचार्य में। यदि उसके एक बोलने का भेद है, सबका अलग अलग, और कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, लेकिन शंकराचार्य वाले में झगड़ा बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो तो ब्रह्म को ही माया के अंदर में कर देते हैं। माया का आवरण हो गया ब्रह्म के ऊपर, अंश वंश नहीं है। और जबकि अंश के लिए वेद ही कह रहा है, पादों से विश्वाभूता नित्र पादस्यानुतंदी। वो सबकी प्रोग्राम में विजय बोल देंगे या समय चाहिए, समझाने के लिए। ये समझ नहीं आ सकता भाई। फिर फोटो काम है। 1 महीने की स्पीच भी जीवात्मा की शंकराचार्य की नहीं समझ लो, बोलो। मंजूरी जी महाराज जब वहां बोल रही थी गीता सत्संग भवन में पहले ही कह रहे, तो वहां नहीं करेंगे। अरे भाई, थ्योरेटिकल ज्ञान देना, फिर प्रैक्टिकल में हेल्प करना, फिर अंतिम चीज देना जो भी तुम्हारे पास है आखिरी तुम्हारे सिद्धांत में, तो ये सब गुरु कैसे देगा? तो बड़े घबराए और पहले तो इतने जोर से बोले कौन घंटे, जैसे कि हम कुछ ये तो वेद शास्त्र जानते हैं, जैन धर्म क्या जाने। ऐसे कलकत्ता में हुआ तो कहता है रामायण तो जानते ही नहीं, तो वेद शास्त्र बोलते हैं, रामायण में क्या मालूम है। तो वहां चैलेंज कर दिया बिंदु ने। इस समय इंडिया के सारे मानस मर्मज्ञ सम्मेलन में आए हैं, इसको जो शंका हो सब लोग समाधान कर लो। सबसे आखिर में हमको बोलना था, तो बिंदु के बाद हम बैठे। तो हमने कहा अभी अभी आप लोगों ने तुलसीदास की रामायण पर किसी वक्ता का चैलेंज सुना, नाम नहीं लिया। तुलसीदास जी की रामायण पर किसी वक्ता ने चैलेंज किया, इंडिया भर के मानस मर्मज्ञ आए हैं, इसकी जो शंका हो समाधान कर लो। मैं उन सारे मानस मर्मज्ञों को चैलेंज करता हूं कि सारी रामायण में से किसी एक चौपाई का अर्थ कर दें, लेकिन शर्त यह है कि तुलसीदास ने जो लिखा है शुरू शुरू में कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, कि वेद शास्त्र पुराण ये 3 से सम्मत है रामायण, तो सिद्ध करें कि 3 से सम्मत, तब अर्थ ही माना जाएगा। कोई अर्थ आप कोई बात करें, तुलसीकृत रामायण छोड़ दो, कल को संगीत रामायण बन जाए, लेकिन वो रामायण जो बने उनको ये कहना पड़ेगा कि साथ ये वेद सम्मत, वेद की अथॉरिटी हर एक को माननी पड़ती। उसके बाद शास्त्र, दर्शन शास्त्र,
फिर उसके बाद पुराण है, ये तीनों से सम्मत है। अब आगे अगर कोई किताब लिखी जाएगी तो उसको ये भी कहना पड़ेगा कि रामायण सम्मत भी हो। उसके आगे कोई किताब लिखी जाएगी तो आगे वाले महापुरुष को भी मानना पड़ेगा उसको। तो वेद पुराण शास्त्र इनसे सम्मत अर्थ आप लोगों में से कोई किसी एक के उपाय क्या करो तो बेचारे वेद का जाए और शास्त्र तो और कठिन छह दर्शन